जय मसीह की दोस्तों, प्रेयर टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि प्रभु ने फिर से हमें मौका दिया कि हम एक साथ शामिल हों और प्रभु के वचन पर कुछ सुंदर बातों पर हम चर्चा करें। जीवित वचन, आशीषित वचन आज आपसे और हमसे क्या बात करना चाहता है, उसी पे चर्चा करेंगे। और आज हम वचन में देखेंगे कुछ खास सवालों के जवाब। वो ऐसे सवाल हैं जो हर एक मनुष्य के मन में जरूर जरूर आते रहते हैं, हर एक मनुष्य के, चाहे वो यीशु मसीह को जानता है या नहीं जानता, चाहे वो वचन पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, लेकिन हर व्यक्ति जिसने जीवन पाया है, ये जीवन से जुड़े कुछ आत्मिक सवाल जवाब, कुछ परमेश्वर की प्यास हर एक के मन में है। और हम जिंदगी भर उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। और हम कितने आशीषित हैं कि उन सब सवालों का जवाब हमें बाइबल में मिलता है, जो सामर्थी वचन है, जो जीवित वचन है। और आप और हम सब जानते हैं कि आज हमारा एक आधुनिक युग है और बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पास हैं और हम हर एक चीज इंटरनेट पे ढूंढना चाहते हैं और बहुत सारी बातें ज्ञान की हमें मिल भी जाती हैं, सब कुछ मिलता है उसमें। लेकिन कुछ आत्मिक सवाल ऐसे हैं, कुछ प्रभु के वचन से जुड़े हुए बातें ऐसी हैं जिसका सवाल सिर्फ और सिर्फ बाइबल ही दे सकती है। गूगल हमें वो सवालों के जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये मनुष्य की समझ से परे की बातें हैं, अलौकिक बातें हैं, सुपरनेचुरल बातें हैं, जो वचन हमें जवाब देता है। हर एक सवाल का जवाब वचन में है। तो हम उन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल, हम सब जानते हैं, सब पूछते हैं कि परमेश्वर कौन है। हे प्रभु तू कौन है, उसका सवाल हम पूछते हैं। और जब से सृष्टि की रचना हुई, ये सवाल मनुष्य के मन में चलता ही रहता है निरंतर। और ये प्यास रहती ही है, हर जानना चाहता है व्यक्ति कि आखिर परमेश्वर, वो प्रभु कौन है। और उसी से जुड़ा हुआ सवाल हम वचन में से ही देखेंगे, वचन में से कोट करते हुए आज हम बातें कर रहे हैं। सुंदर सरल भाषा में वचन हमें ये बातों के जवाब दे रहा है। देखिए, इसका एक वर्णन है प्रेरितों के काम, उसका 9 अध्याय और उसका पहले 1 से 5 वचन और उसके बाद उसी का 20वां वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। इसमें लिखा है, और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। उसके बाद इसी का आगे 20वां वचन, जब वो बदल गया प्रभु से मुलाकात के बाद तो क्या हुआ, वो तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर जिक्र है इस व्यक्ति का, जो शाऊल नाम का व्यक्ति है, जो मसीही विरोधी है और जो अभी हमने पढ़ा इसी धुन में रहता था कि कैसे वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कैसे कैसे सताए, कैसे उनको बंदी बनाए, कैसे कैसे वो उनको अपना सारा क्रोध निकाले और उनको वो किस तरह से दंड दे। मसीही विरोधी, और प्रभु को जानता भी नहीं था। और जब उसकी मुलाकात हो गई यहाँ यीशु मसीह से, दमिश्क की बात और ये सारी बातें जो हम अभी देख रहे हैं कि वो इस रास्ते पर जब चला, दमिश्क के निकट पहुंचा तो एक ज्योति चमकी और उसने वही सवाल पूछा शाऊल ने, जो आज आप और हम पूछ रहे हैं, प्रभु तू कौन है। और वो कह रहा है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। आज आप और मैं भी जो सवाल पूछ रहे हैं कि प्रभु तू कौन है, और जवाब यही है, बाइबल हमें बता रही है कि इस वक्त उस व्यक्ति को भी उसने कहा, मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है। आज हम भी जाने और अनजाने अपने कार्यों से, अपनी सोच से, अपने शक से, अपने व्यवहार से प्रभु को दुखी करते हैं और जाने अनजाने उसे सताते हैं जब तक हम उसे नहीं जानते। लेकिन यहाँ हमने देखा कि जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई, उसका जीवन ही बदल गया
और उसके बाद दूसरे सवाल पर हम आएंगे कि जब हम जान ले कि प्रभु कौन है, हम जान गए कि वचन कह रहा है कि यीशु मसीह ही वो प्रभु है जिसकी हम सवाल पूछ रहे हैं, कौन है कौन है, वो कह रहे हैं मैं यीशु हूँ। हमारा प्रभु कौन है? यीशु है। उसके बाद जब हम जान लें कि ठीक है, हमारा सवाल था परमेश्वर के बारे में, प्रभु के बारे में प्यास, वो हमें जवाब बाइबल दे रही है। उसके बाद अगर हम जब जान लिए तो हमारा सवाल होता है अब उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। इसका भी जिक्र हमें, इसका भी जवाब हमें मिलता है पूरी घटना से। देखिए, ये है प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 26 से 31 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इतने में एकाएक बड़ा भूईडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए, सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। और वो दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वही सवाल जो आपका और मेरा है कि आप उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। जब चमत्कार देख लिया इसने, तब उसने पूछा आप क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ पे ये घटना आप और मैं सब जानते हैं कि किस प्रकार बंदी गृह में अचानक एक चमत्कार के तौर से बंधन टूट गए, सब लोग आजाद हो गए और जो उनका अधिकारी था, जो रखवाला था, जेलर था, वो डर गया और सोचने लगा अपने आप को तलवार से मार के कि अब मैं क्या जवाब दूंगा, अब मैं क्या करूंगा। वो डर गया, लेकिन पौलुस ने और उन्होंने कहा कि हम यही हैं, डरो मत। तब उसने ये सब कुछ जानते बूझते समझते कहा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। और बाइबल का जवाब क्या है? पौलुस ने क्या कहा? मसीह पर उद्धार कर, मसीह पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास करना है। पहले पूछा आपने कि प्रभु तो कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है उद्धार पाने के लिए? यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। और यहाँ पर जो पौलुस कह रहा है कि यीशु मसीह पर विश्वास रख तो तू उद्धार यानी छुटकारा पाएगा। किस चीज से छुटकारा पाएगा? सब बातों से, अपने गुनाहों से आजादी, अपनी बीमारियों से, अपनी दुर्बलताओं कमजोरियों से छुटकारा, और उस नरक के बंधन से छुटकारा, उन शैतानी बंधनों से छुटकारा, और उस मृत्यु के अधिकार से छुटकारा पाकर हमेशा की जिंदगी। सोचिए, मौत पर भी फतेहमंद हो जाएंगे, वो छुटकारा यीशु मसीह दे। तो यहाँ उद्धार की बात सिर्फ उतनी सी बात नहीं है कि उसको वो टेम्पररी किसी छुटकारे की बात कह रहा था कि नहीं भाई तुम अपने आप को मत मारो, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तुम बच जाओगे। इस बात से सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को जब आप उद्धारकर्ता मानते हैं, जब उसको जान लेते हैं, जब उस पर विश्वास करते हैं, तो ये सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि जहाँ मसीह की उपस्थिति होती है वहां से सब हालात बदलने लगते हैं, जिंदगियां बदलने लगती हैं, और मृत्यु से छुटकारा पाकर हम हमेशा की जिंदगी की ओर चलने लगते हैं। नरक के बंधनों से छुटकारा पाकर हम उस प्रभु की स्वर्गीय योजनाओं में और उसके अनंत जीवन के वारिस हो जाते हैं, जो वो कहता है कि वो हमें पुत्र और पुत्री बना लेता है और हमारे लिए जगह तैयार करने जाता है। वो उद्धार आप और मैं और हर कोई पा सकता है, क्योंकि प्रभु की ये योजना प्रत्येक के लिए है, चाहे वो जो भी है। चाहे आप मसीह को नहीं जानते, चाहे आप कभी बाइबल नहीं पढ़े हैं, लेकिन प्रभु आपको जानता है और आपसे बहुत प्रेम करता है, और उसकी योजनाएं सबके लिए है और मुफ्त है, सबों के लिए है। तो आज अगर आपने नहीं जाना तो चख के देखें, परख के देखें उस उद्धारकर्ता को, समझ के देखें, उस पर विश्वास करके देखें कैसे हमारी जिंदगियां बदलने लगेंगी। तीसरी बात है कि जब ये सब बात हो जाती है, जब आप पूछते हैं कि प्रभु तो कौन है, आप जान गए यीशु मसीह है। दूसरे में उद्धार पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह पर विश्वास करो।
आप विश्वास करने लगे। उसके बाद तीसरा सवाल होता है, क्या अब इतना ही काफी है या अब हमें और कुछ भी करना है? अब हम पूछते हैं, अब हम क्या करें? प्रभु पर विश्वास हमने कर लिया और उसको जान भी लिया। अब मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या आज्ञा है कि मैं क्या करूं? उसके लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी प्रेरितों के काम 22 अध्याय और उसका 8 से 10 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द न सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब कह दिया जाएगा। यहाँ पर एक अद्भुत बात है। जब हम पूछते हैं कि अब हमें क्या करना है, तो हम मनुष्य से ना पूछें, अपनी बुद्धि समझ से ना पूछें, पर जिस प्रभु को हमने जान लिया, जिस पर हमने विश्वास कर लिया, जब हम उससे पूछते हैं, डायरेक्ट उससे अगुवाई मांगते हैं, तो वो हमें बताता है और गाइड करता चला जाता है पद पद पर, कदम कदम पर, अलग अलग हर कदम पे अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, और हर एक तरह की योजना प्रभु हमें बताता जाता है। क्योंकि उसकी हमारे लिए जो योजनाएं हैं वो लाभ की हैं और हानि की नहीं है। केवल इतना ही काफी नहीं है कि हम बस उस पर विश्वास कर लिए और जान लिए कि हम अनंत जीवन के वारिस होंगे, इतना ही काफी नहीं है। क्योंकि प्रभु चाहता है आपसे और मुझसे भी, हर एक के लिए परमेश्वर की अलग अलग योजनाएं हैं। जैसे यहाँ पूछा और प्रभु ने उसे कहा कि तुझे सब कुछ बता दिया जाएगा, और वो आज्ञाकारी रहा। जो कुछ प्रभु उसको अगुवाई देता रहा वो मानता रहा, आज्ञाकारी रहा, करता रहा। देखिए, सबसे मुख्य बात है आज्ञाकारी रहना। हम जब अपनी बुद्धि समझ से सोचते हैं तो हम सोचने लगते हैं, मैं कैसे करूंगा, ये मेरे बस की बात नहीं, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मेरा तो पिछला जीवन ऐसा था, अब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिंदगियों को बदल देते हैं। जैसे यहाँ शाऊल को पौलुस में बदल दिया, जो मसीही विरोधी था, जो उन्हें सताने जा रहा था, जो नफरत से भरा हुआ था, जो क्रोध से भरा हुआ था, जो अहम से भरा हुआ था, उसको कैसे बदल दिया कि जो हमेशा बुराइयां करने वाला, कोसने वाला था, वो शुभ संदेश का प्रचार करने वाला बन गया। जो सताने वाला था, सबको दुख देने वाला, वो सबको आनंद देने वाला, सबको सांत्वना देने वाला, आनंद की बातें बोलने वाला बन गया। जो प्रभु से नफरत करने वाला था, वो उसके प्रेम से भरपूर, इतना प्रेम से भरपूर बन गया कि आप देखें कैसे जिंदगी बदल गई। तो आज आप और मैं जो ये सवाल पूछते हैं, अब हमें क्या करना है, सिर्फ इतना काफी नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने उद्धार की योजना बनाई है, उसको आपने जान लिया, उस पर आपने विश्वास कर लिया। लेकिन हमें भी प्रभु ने जीवन दिया है, हमारे लिए भी योजनाएं बनाई हैं, और वो चाहता है कि हम आज्ञाकारी रहें, और वो उस वक्त उन जगहों पर हमें बताता चलेगा कि कब हमें क्या करना है, और हमें सिर्फ आज्ञाकारी रहना है। जैसे छोटे बच्चे माता पिता की उंगली पकड़ के चलने लगते हैं विश्वास से, जानते नहीं कहाँ ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है, कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं, क्योंकि वो जानते हैं मेरी माँ, मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, वो जो गलत नहीं करेगा। आप उसे उछालते भी हैं तो भी वो डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मेरा हाथ में लेने वाला, बाहों में लेने वाला माँ और पिता है, जो मुझे गिरने नहीं देगा। ऐसे ही हम भी उंगली पकड़कर उस स्वर्गीय पिता के पीछे चाइल्ड लाइक फेथ से, बच्चे के समान विश्वास से जब चलने लगते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम ये सोचते हैं हम किसके साथ जा रहे हैं, कौन है जो हमें लेके जा रहा है। अगर मसीह वो है जो आपको लेके जा रहा है, आप उसकी अगुवाई में चल रहे हैं, तो निश्चित तौर से प्रभु आपको बहुत बहुत ऊंचे अच्छे स्थानों पर ले जाएगा, आशीषित जीवन करेगा और जीवन बदल देगा। अगर आप जाने अनजाने में बहुत सारे गुनाह की जिंदगी बिता चुके हैं, जब तक आप मसीह को नहीं जानते थे, फिर भी हमेशा एक मौका है, एक नई शुरुआत है। जैसे शाऊल का जिंदगी बदल दी, आप भी पूछे प्रभु अब मुझे क्या करना है, तो वो अद्भुत योजनाएं बनाएगा और उन स्थानों पर आपको लेके चलेगा। अगला सवाल है जो बहुत बहुत खास सवाल है,
वो सवाल क्या है? जब तुमने विश्वास कर लिया, जब तुमने मसीह को जान लिया, जब तुमने उसकी आज्ञा माननी शुरू कर दी, उसके साथ आप चलने लगे, उसके बाद एक खास इम्पोर्टेंट सवाल जो वचन हमसे पूछता है और जो आपके और मेरे मन में भी आता है, वो ये है, क्या अब आपने पवित्र आत्मा पा लिया है या नहीं? अभिषेक, आत्मिक वरदान जो प्रभु ने रखे हैं मुफ्त में, सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स, वो ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो आत्मिक आंखें जब आपकी नहीं खुली, आत्मिक कान आपके नहीं खुले तो आप नहीं समझ सकते। अगर आप सिर्फ संसारिक हैं तो उन आत्मिक बातों को आप नहीं समझ सकते। लेकिन जब प्रभु का आत्मा आता है, आपको वो गाइडेंस देता है, आपके लिए वो काम होने शुरू हो जाते हैं जो मनुष्य की समझ से परे हैं, जहां अपने लॉजिक, अपनी बुद्धि, अपने तर्क आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अलौकिक बात, उसको डॉक्टर नहीं समझ सकता, उसको साइंटिस्ट नहीं समझ सकता, उसको कितना भी बड़ा विद्वान हो वो नहीं समझ सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की बुद्धि की बातें हैं, उसकी आत्मा की बातें हैं, जो सुपर नेचुरल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बातें हैं, आपकी समझ से परे की बातें हैं। लेकिन प्रभु हमें वो आत्मा में वो चीजें सिखाता सिखाता चला जाता है। और प्रभु का वचन जो है वो आत्मा की तलवार है। बाइबल का दूसरा नाम है आत्मा की तलवार, जिसको आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और बार बार ये जिक्र है कि प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ता, अपना आत्मा देके जाता है। अगर वो आत्मा आपने नहीं पाया, अगर उसकी आवाज, उसकी सुपरनेचुरल ब्लेसिंग्स, वो आत्मा के वरदान आपने ग्रहण नहीं किए, तो अब भी मौका है, अभी भी प्रभु चाहता है। और ये सवाल हर विश्वासी अपने आप से पूछे, अपने घराने से, अपने प्रियजनों से पूछे। और वचन कहता है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, उसी के धुन में लग जाए जब तक वो ना मिले। इसके बारे में मैं वचन में से पढ़ना चाहूंगी। प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और उसका पहले 1 से 2 तक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद 6ठा वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उससे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसके बाद इसी के 6ठे वचन में है, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। अगर आज आपसे पूछ रहा है कोई विश्वासी कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया, तो उसमें कोई गलत बात वो नहीं पूछ रहा। ये बहुत ही आवश्यक सवाल है जो यहाँ पौलुस ने भी पूछा, और जिन लोगों से पूछा वो विश्वासी लोग थे, क्योंकि उसने कहा जब तुम विश्वास करते समय क्या पवित्र आत्मा पाया? और वो बोले हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी। यही हाल आज हम में से बहुत सारे लोगों का है जो यीशु मसीह को जानते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उसके पीछे चलने की बात करते हैं, और लेकिन वो सिर्फ इंसानी सीमा तक अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने तर्क से चलते हैं, और ये आत्मा की बात अगर ग्रहण नहीं किए, अगर पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं, तो सवाल पूछने की बात बहुत ही है, क्योंकि बाइबल हमें बता रही है इस बात को। और जब हम देखते हैं कि जब उसने कहा कि हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी, तो पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा और वो पवित्र आत्मा पाए और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यानी बाइबल बता रही है अगर आपने ये पवित्र आत्मा नहीं पाया है तो पाए। अभिषेक लोगों के हाथ रखने से भी और स्वयं प्रभु से मांगने से भी, क्योंकि वो वायदा है। यीशु मसीह स्वयं कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक तुम्हें देके जाऊंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। वो आत्मा का अभिषेक भरपूरी से हम पर रहे और हम आत्मा के वरदानों के धुन में लगे रहें। अगर नहीं पाया है तो हम पाएं। और हम देखते हैं चारों सुसमाचार में ये जिक्र है कि यीशु मसीह किस प्रकार आत्मा से आपको भरपूर करेगा, और आत्मा का वायदा किया गया है कि न केवल पानी से बल्कि आत्मा के बपतिस्मे की बात बताई गई है। इसके बाद 5वां सवाल है, जब हम ये सब बातें पा लेते हैं, जब हम ये सब बातें जान लेते हैं, पिछले चारों सवाल की बात जब हम जान लेते हैं, उसके बाद हम सिर्फ उसको अपने तक सीमित नहीं रखनी है।
कि हमने ये सब पा लिया, आत्मा का वरदान भी पा लिया, प्रभु को भी जान लिया, जिंदगियां भी हमारी बदलने लगी, उसके रास्ते पे भी हम चलने लगे। उसके बाद ये उद्धार की योजना, ये स्वाद जो आपने चख लिया, ये आनंद जो आपने पा लिया, जब प्रभु का आत्मा आता है तो वो आपको चुपचाप बैठने नहीं देता। आप बिल्कुल चाहते हो वो आनंद जो मैंने चखा है मेरे सब प्रियजन तक पहुंचे, एक भी आत्मा विनाश ना हो, वो बोझ प्रभु आपको देता है। बोझ से प्रार्थना करना प्रेम कंपेशन भर देता है, और वचन भी बताता है कि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना है, पर पवित्र आत्मा स्वयं आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। वो स्वयं वो शब्द, वो बातें, वो कंपेशन हम में आता है और बड़े बड़े काम होने लगते हैं। प्रभु आज आपको और मुझे सबको इस्तेमाल करना चाहता है प्रबल रीति से, चाहे हम कोई भी कैसे हों, कैसे भी हैं, कोई भी हैं, कितनी भी हमारी योग्यता है, या हम बिल्कुल अयोग्य हैं, या हम बीमार हैं, या हम कमजोर हैं, या हम वृद्ध हैं, या हम सिर्फ स्त्री हैं, हम कम पढ़े, हम घर में बैठे, फिर भी ये आत्मिक वरदान जिसको खरीदा नहीं जा सकता, जिसको बेचा नहीं जा सकता, कोई छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, वो बेशकीमती, चाहे कोई अपना सब कुछ लुटा दे, बेच दे, तो भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो प्रभु की ओर से मिलता है, उंडेल उंडेल कर, पर्याप्त मात्रा में, बहुतायत के साथ और फ्री में। तो उसके बारे में हमें वचन क्या बताता है, देखें प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 36 से 38 2 वचन में आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ इस प्रकार लिखा है, सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्या कहा? पापों से फिर के पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लो। एक ट्रेडिशन की तरह सिर्फ पानी का बपतिस्मा काफी नहीं है जब तक हम आत्मा की रीति से अपने पापों से फिरे नहीं, तौबा नहीं की। हमने ले तो लिया, हमने नाम तो ले लिया, हम पीढ़ियों से मसीही तो हैं, हम अपने सारे रिवाज तो पूरे करते हैं, लेकिन पापों से अगर हम नहीं फिरे तो ये पवित्र आत्मा आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि पवित्रता का अपवित्रता से कोई मेल नहीं। जब आप चाहते हैं मसीह आप में रहे, उसका पवित्र आत्मा आप में रहे, तो आपको उसके लिए स्थान खाली करना है, सारे अपवित्रता को हटाते हुए। और यहाँ जैसे इन्होंने कहा, सब भाइयों से कहा, अपने घराने से कहा, अपने लोगों से कहा, सबसे कही ये बात कि पापों से मन फिराओ, पापों से मन फिराओ। ये बातें सबसे कही, कितनी आशीषित बात। तो यहाँ हम देखते हैं इन सब बातों से कि प्रभु का वचन हमें हर सवाल का जवाब देता है। जितनी भी बातें आज वचन हमसे बोलता है, ये सब वो सवाल हैं जो एक विश्वासी के जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत ही आसान सी बातों में आसान तरीके से वचन हमसे बोलता है और बातचीत करता है और समझाता है। उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी कठिन नहीं। और जब प्रभु का आत्मा आता है, सत्य का आत्मा जो यीशु मसीह हमें दिए जाता है, जो हमें अकेला नहीं छोड़ता, जो हमें अनाथ नहीं छोड़ता, वो प्रभु ये सारी बातें या सारी योजनाएं आपकी और मेरे लिए बनाए हैं, जिनके सबके जवाब हमें वचन में से मिलते हैं। तो प्रभु आज के वचन से हम सबों को आशीष दे, हमारे साथ बने रहें। फिर इसी समय हम मिलेंगे एक नई एपिसोड में, एक नए विषय के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।